नमस्कार। आज बात करते हैं भारत सरकार के एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी प्लान की। वो है हमारी गाड़ियों को 100% इथेनॉल पर चलाने की। अब सवाल ये है कि ये एक गेम चेंजर साबित होगा या फिर एक बड़ी मुसीबत। चलिए इसी को समझते हैं। और ये सब शुरू हुआ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के एक बहुत बड़े बयान से। उन्होंने कहा है कि भारत को 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखना चाहिए। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं है, इसने पूरे देश में हमारे फ्यूल के भविष्य को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। देखिए, ये सिर्फ कोई सरकारी पॉलिसी की बात नहीं है। इसका सीधा असर हम सब पर, मतलब लाखों गाड़ी मालिकों पर पड़ना है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ऐसा होता है तो हमारी आपकी रोज की गाड़ी चलाने पर इसका क्या असर होगा। अच्छा, तो सरकार इतना जोर इथेनॉल पर दे क्यों रही है? इसे समझने के लिए हमें पहले उस बड़ी समस्या को देखना होगा जिसे हल करने की कोशिश की जा रही है। ये आंकड़ा देखिए, करीब 90%। जी हाँ, हमारे देश में इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल का लगभग 90% हिस्सा हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी गाड़ियां, सब कुछ ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव पर बुरी तरह निर्भर है। तो इस बड़ी निर्भरता का जवाब क्या है? खैर, सरकार का दाव है इथेनॉल पर। ये एक तरह का बायोफ्यूल है, मतलब ऐसा फ्यूल जो हमारे अपने ही देश में गन्ने, मक्के और खराब हो चुके अनाज से बनाया जा सकता है। आइडिया सिंपल है, इसे पेट्रोल में मिलाओ और बाहर से तेल मंगाने की जरूरत कम करो। तो सरकार इथेनॉल को एक जादुई हल की तरह देख रही है, मतलब एक ऐसा फ्यूल जो भारत की कई बड़ी बड़ी मुश्किलों को एक साथ सुलझा सकता है। और कागज पर देखें तो इसके फायदे सच में जबरदस्त लगते हैं। सोचकर देखिए, बाहर से तेल कम मंगाना पड़ेगा, जिससे हमारी कीमती विदेशी मुद्रा बचेगी, हमारे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, गाड़ियों से होने वाला पोल्यूशन कम होगा और हम क्लाइमेट चेंज से लड़ने के अपने लक्ष्यों को भी पूरा कर पाएंगे। मतलब हर तरफ से फायदा ही फायदा। और मजे की बात तो ये है कि ये कहानी पहले ही शुरू हो चुकी है। शायद हमें आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आज हम जो पेट्रोल अपनी गाड़ियों में भरवाते हैं वो ज्यादातर E10 ब्लेंड है। मतलब उसमें पहले से ही 10% इथेनॉल मिला हुआ है। पर सरकार यहीं नहीं रुकी। अब अगला कदम भी लिया जा चुका है। E20 यानी 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल अब पूरे देश में मिलना शुरू हो गया है। तो ब्लेंडिंग सीधी डबल हो गई। और अब आता है सबसे बड़ा जंप। अगला टारगेट है E85 यानी 85% इथेनॉल, और आखिरी मंजिल वो है E100 यानी 100% इथेनॉल। जरा सोचिए, एक ऐसा फ्यूल जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया हो। हाँ, तो ये सब सुनने में तो बहुत शानदार लगता है ना? लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अब देखते हैं कि इस बदलाव की असली कीमत क्या हो सकती है, खास तौर पर एक आम गाड़ी चलाने वाले के लिए। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। देखिए, साइंस ये कहता है कि 1 लीटर इथेनॉल में 1 लीटर पेट्रोल के मुकाबले कम एनर्जी होती है, लगभग 30% कम। अब इसका सीधा असर किस चीज पर पड़ेगा? जाहिर है, गाड़ी की माइलेज पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है पेट्रोल पंप पर ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। जो लोग E20 फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो पहले ही देख रहे हैं कि माइलेज में 6 से 8% की गिरावट आई है। और सोचिए, अगर E100 आ गया तो माइलेज में 25% से भी ज्यादा की कमी आ सकती है। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो क्या ये मामला सिर्फ माइलेज कम होने और बार बार पेट्रोल भरवाने तक ही सीमित है? काश ऐसा होता, लेकिन असल में इससे भी बड़ी एक चिंता है, और वो ये कि ज्यादा इथेनॉल आपकी गाड़ी के इंजन को अंदर से कितना नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, इथेनॉल की केमिस्ट्री थोड़ी अलग है। ये पानी को अपनी तरफ खींचता है, जिससे इंजन के मेटल पार्ट्स में जंग लग सकता है। ये रबर और प्लास्टिक के हिस्सों जैसे पाइप्स और सील्स को सुखाकर उन्हें खराब कर सकता है। और तो और ये टंकी में जमी पुरानी गंदगी को घोलकर फ्यूल इंजेक्टर तक पहुंचा सकता है, जिससे वो ब्लॉक हो सकते हैं। मतलब उन इंजनों के लिए ये एक बड़ी मुसीबत है जो इसके लिए डिजाइन ही नहीं किए गए हैं। और एक और प्रैक्टिकल दिक्कत है जिसके बारे में शायद बहुत लोग नहीं सोचते, वो है सर्दियों की सुबह में गाड़ी स्टार्ट करना। बात यह है कि इथेनॉल पेट्रोल जितनी जल्दी भाप नहीं बनता, तो ठंडे मौसम में इंजन को स्टार्ट करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। तो इतनी सारी तकनीकी दिक्कतों के बाद अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या 100% इथेनॉल का ये सपना, ये लक्ष्य हकीकत में बदलना मुमकिन भी है? इन सारी समस्याओं का एक ही जवाब है, फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां, जिन्हें FFV भी कहते हैं।
इन गाड़ियों के इंजन खास तौर पर ऐसे बनाए जाते हैं कि वो पेट्रोल पर भी चलें और ज्यादा एथेनॉल वाले फ्यूल पर भी, बिना किसी दिक्कत के। पर असली चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि भारत की सड़कों पर आज ऐसी गाड़ियां हैं ही कितनी? जवाब है ना के बराबर। अब देखिए, जब भी एथेनॉल की बात होती है, ब्राजील का नाम जरूर आता है। वो इस मामले में वर्ल्ड लीडर हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि उनकी ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली। इसके पीछे दशकों की मेहनत, करोड़ों फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां और एक पूरा इकोसिस्टम है, एक ऐसी मजबूत नींव जो भारत में अभी हमें बनानी है। और मामला सिर्फ गाड़ियों और इंजन तक ही सीमित नहीं है। कुछ और भी बड़े सवाल हैं, जैसे कि क्या हमें अपनी खेती की जमीन, जिस पर खाने पीने की फसलें उगती हैं, उसे गाड़ियों का फ्यूल बनाने में लगा देना चाहिए? गन्ने जैसे फसल उगाने में बहुत ज्यादा पानी लगता है, क्या हमारे पास उतना पानी है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आसान नहीं हैं। और ये सब हमें इस कहानी के सबसे अहम और आखिरी सवाल पर ले आता है। आज जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों ईवीज की तरफ भाग रही है, तो क्या ऐसे में इथेनॉल पर इतना बड़ा दांव लगाना समझदारी है? क्या ये भविष्य की तरफ जाने वाला एक पुल है, या फिर एक ऐसा महंगा रास्ता जो हमें गलत दिशा में ले जाए? इसी सवाल के जवाब पर भारत का आने वाला कल टिका है।